बच्चों, बायो की क्लास में फिर वेलकम है। तो आज हम देखेंगे कि प्लांट कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं पानी की कमी में और सलाइन एनवायरनमेंट में। तो बहुत से पॉइंट्स हैं आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सलाइन एनवायरनमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 5 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू करे हुए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम बहुत अच्छे से रिकवर करेंगे। तो सबसे पहला, अडेप्टेशन ऑफ वाटर टू वाटर स्कार्सिटी। वाटर अपने आप को जहाँ पे वाटर की कमी होती है वहाँ पे प्लांट कैसे अपने आप को बचा के रखता है। तो पहला पॉइंट है जी, एफीमेरल्स। इस तरह के जो प्लांट होते हैं ना बेटा, ये आपको डेजर्ट में मिलते हैं और ये सीड में से जर्मिनेट करते हैं रेनी सीजन में। जब रेनी सीजन है ये जर्मिनेट कर जाएंगे, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं रेनिंग सीजन में, और उसके बाद अपना जो रेस्ट ऑफ द पीरियड वो होता है सीड की फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। तो समझ गए आप, एफीमेरल्स का मतलब रेनी सीजन में इन सीड्स के अंदर से प्लांट्स निकलेंगे। उनकी लाइफ साइकिल तब तक रहेगी जब तक रेनी सीजन रहेगा। जब रेनी सीजन ख़त्म हो गया, स्क्राउचिंग हीट हो जाएगी, तब तक ये कितने सीड्स बना चुके होंगे, तो वो सीड्स अगले रेनी सीजन की वेट करते हैं, क्योंकि रेनी सीजन के बगैर ये प्लांट डेजर्ट में ओपन ही नहीं होंगे। ये ओपन कब होंगे? जब रेनी सीजन होगा, क्योंकि अगर डेजर्ट यानी जीरोफिटिक टाइम में ओपन हो गए तो इन प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। एक तो ये सिस्टम है जिसमें ये वाटर स्कार्सिटी को कंट्रोल करते हैं। फिर है जी स्मॉल लीव्स। पहली बात तो भाई, जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर लीव्स होते ही नहीं हैं, और अगर होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जीरोफिटिक अब नाम सीख लो बेटा, अब तो आई होप आपको याद होना चाहिए। जीरोफिटिका फाइट्स का मतलब होता है जहाँ पर पानी की कमी हो, ऐसी कंडीशन डेजर्टेड एरिया को जीरोफिटिक एरिया बोलते हैं, ठीक है। इनके लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ताकि वो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करें। और आपको मैंने बताया था ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स। एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स से जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ट्रांसपिरेशन एक तरह का अननेसेसरी ईविल भी है, ठीक है। इसके करके भी प्लांट बहुत पानी खींचते हैं। तो अगर प्लांट 100% वाटर सक कर रहे हैं फ्रॉम द सॉइल, उसमें से 90% वाटर तो बेटा इवेपोरेट हो जाता है, सिर्फ 10% वाटर यूज़ कर पाते हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने इस ट्रांसपिरेशन को कैसे कंट्रोल कर लिया, इनके लीव्स हो गए छोटे छोटे। फिर नंबर 3 पे है जी डेसिडुअस लीव्स। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे एरियाज में जहाँ पे पानी कम है तो ऑटम सीजन में ये लीव्स एकदम से फॉल कर जाते हैं और ट्रांसपिरेशन के रेट को भी रिड्यूस कर देते हैं। ये देखिए, द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट इन ऑटम सीजन फॉल एंड रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। फिर है बेटा संकन स्टोमेटा। ये मैंने बताया कि संकन स्टोमेटा का मतलब इनकी जो स्टोमेटा होती है सारा टाइम ओपन नहीं रहती, कभी कभी ओपन रहती है। उससे क्या हो जाता है कि इनमें बहुत आसानी से वाटर को कंट्रोल करके ये अपने अंदर सेव करके रख सकते हैं। क्योंकि बच्चों, अगर तो वाटर ज़्यादा यूज़ हो गया तो फिर अगेन पानी की कमी पड़ जाएगी, प्लांट की डेथ हो सकती है। तो इनकी संकन स्टोमेटा होती हैं, और ये स्टोमेटा यूजुअली रात के टाइम ही ओपन होती हैं जब मॉइस्चर होता है। और विंटर जीरोफिटिक एरियाज़ में जो नाइट्स होती हैं वो कोल्डर ही होती है, ठंडी होती हैं। फिर आ गया जी अगला, टैप रूट सिस्टम। इनके पास टैप रूट सिस्टम होता है। अब टैप रूट सिस्टम कैसा होता है बेटा, उसके अंदर प्राइमरी रूट भी होती है, सेकेंडरी रूट भी होती है, टर्शियरी रूट भी होती है, रूट हेयर्स भी होते हैं, और ये बहुत नीचे तक एनकरेज कर सकती है, बहुत डीप जा सकती है ये रूट। क्योंकि ये रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये वहाँ पर भी पानी सक करके प्लांट को प्रोवाइड करती है जहाँ पे पानी बहुत कम है। फिर आ गया जी C4 कैम्प प्लांट, और मैंने आपको बता दिया था क्रैन्स एनाटमी इसको बोलते हैं। तो जीरोफिटिक प्लांट्स में यूजुअली आपको क्रैन्स एनाटमी मिलेगी, यानी वो वाली जगहें जहाँ पर पानी की कमी है। तो क्रैन्स एनाटमी की मदद से फोटोसिंथेसिस के लिए और बाकी कामों के लिए कम पानी लगता है। तो इसके अकॉर्डिंगली ही एक ऐसा सिस्टम सेट हो जाता है क्रैन्स एनाटमी C4 प्लांट्स में कि इनकी स्टोमेटा खुलती ही रात को है, और सुबह के टाइम, डे टाइम
ये हमेशा बंद रहती है ताकि लॉस ऑफ वाटर यानी ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल कर सके। फिर आ गया जी 7th पॉइंट, थॉर्न्स एंड स्पाइंस। तो इन प्लांट्स के पास थॉर्न्स भी होते हैं, स्पाइंस भी होते हैं। यूजली तो बेटा जीरोफिटिक प्लांट्स के जितने भी लीव्स होते हैं वो यूजली थॉर्न्स में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस करके ट्रांसपिरेशन बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। हम बार बार ट्रांसपिरेशन क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? हम ट्रांसपिरेशन को बार बार इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके। फिर आ गया जी 8th पॉइंट, ड्रॉट इवेडर्स। ये एनुअल प्लांट होते हैं, एक सीज़न के लिए ही लगते हैं, जो कुछ महीनों के लिए ज़िंदा रहते हैं बारिश के रुकने के बाद। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब बारिश पड़ेगी कितना पानी होगा जो जीरोफिटिक एरिया में प्रेजेंट रहेगा, थोड़ा समय, सन को भी उस पानी को इवेपोरेट करने में टाइम लगेगा, तो उन महीनों में ये प्लांट ज़िंदा रहते हैं। उसके बाद इनमें भी ट्रांसपिरेशन को रेट को कम करने वाला अडेप्टेशंस होती हैं और ये थोड़ा टाइम ही सर्वाइव करते हैं, कुछ महीने, जब तक मॉइस्चर होगा सॉइल में, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद बेटा हेयरिंग कोटिंग। तो जितने भी जीरोफिटिक या ऐसी जगह पे प्लांट होते हैं जहाँ पे पानी कम है, इनके लीव्स के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर देते हैं, पानी को इवेपोरेट नहीं होने देते। फिर 10th में आ गया बेटा हमारा फाइलोक्लेड। ये स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम भी ग्रीन हो जाती है, जैसे अपंशिया, और ब्रांचेस भी ग्रीन हो जाती हैं। इनको डैडोज बोलते हैं, डैडोज। अगर इनकी स्टेम ग्रीन होगी तो फाइलोक्लेड, और अगर इनकी ब्रांचेस भी ग्रीन होगी तो इनको डैडोज बोलते हैं। तो फाइलोक्लेड का एग्जांपल है ओपनशिया, और डैडोज जो है वो एग्जांपल है अस्पारागस का। फिर अब ये तो हो गया था जी जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे कैसे कंट्रोल हो, सारा समझा दिया आपको। अब जहाँ पे नमक बहुत है एनवायरनमेंट में, वहाँ क्या किया जाए? तो सबसे पहले आ जाते हैं जी सक्लेंस। ये दे में बिकम सक्लेंट एंड डाइल्यूट द आयरन कंसंट्रेशन बाय स्टोरेज विद वाटर विच इज स्टोर्ड इन देम। ये इस तरह के प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं, उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ने नहीं देते, और इनके सेल्स में हमेशा आपको वाटर मिलेगा। तो ये डाइल्यूट करके रखते हैं आयंस को, जिससे वो अपने बाकी प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं। तो यानी क्या किया, अगर सॉइल के अंदर नमक बहुत ज़्यादा है तो इस तरह के प्लांट ने पानी और एब्जॉर्ब कर लेना। बेटा नमक ज़्यादा है ना, पानी की तो ऐसे सॉइल में कमी नहीं है। सो जितना नमक है उससे ज़्यादा ही अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस पूरे सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करके रखते हैं, जिससे वो एक्सेस सॉल्ट इन प्लांट्स को ख़राब नहीं कर पाता, प्रॉब्लम नहीं पहुंचा पाता। फिर नंबर 2 है प्रॉपर रूट्स और स्टिल्ट रूट। जैसे मैंग्रोव प्लांट हो गया, इसके पास प्रॉप रूट होती है, स्टिल्ट रूट होती है। एक तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और साथ ही साथ ये सॉल्ट को भी मिनिमाइज़ करती है। आपने देखे होंगे कई ट्रीज जिनके चारों तरफ रूट्स ऊपर से शुरू होती हैं और ज़मीन के अंदर गई हुई होती हैं, तो ये एक तरह से उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ट्री को और सॉल्ट को भी बैलेंस करता है। फिर आ गया हमारे पास बेटा न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं। बेटा जितना भी सलाइन वाटर होता है ना, नमक वाला पानी, उनके अंदर ना ऑक्सीजन का लेवल होता है कम। ये एक तरह की रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं ट्री की। तो ये जो ट्री की आपको पता है यूजुअली रूट्स होती है ज़मीन के नीचे, तो ये रूट्स वहाँ से ज़मीन के नीचे से ट्री के अराउंड बाहर आ जाती हैं सॉइल के ऊपर, और वहाँ से वो ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, सो लेस अमाउंट ऑफ जहाँ पे ऑक्सीजन होता है और जहाँ पे सलाइन वाटर ज़्यादा है वहाँ पे आपको इस तरह की न्यूमेटोफोर्स वाली रूट्स देखने को मिलेंगी। और ये वाली रूट्स जो होती है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है उल्टा, एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। यूजुअली जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब वो हमेशा
ग्राउंड की तरफ अट्रैक्टेड रहती हैं, पर न्यूमेटोफोर्स वाली जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब वो बाहर की तरफ निकली रहती हैं सारा टाइम, और इनमें होल्स होते हैं और इनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं जो गैसेस के एक्सचेंज में मदद करते हैं। फिर आ गया जी हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स। कुछ हेलोफाइट्स होते हैं जिनमें सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, सॉल्ट सिक्रीट करते हैं अपने इन ग्लैंड से लीव्स के अंदर। फिर पंपिंग ऑफ सॉल्ट, अगेन कुछ हेलोफाइट्स होते हैं जो सॉल्ट को पंप कर देते हैं अपनी रूट्स के थ्रू बाहर सॉइल के अंदर ही। सॉल्ट आ गया उनके अंदर, नो प्रॉब्लम, उनके रूट सिस्टम ने वापस उसको पंप कर देना सॉइल के अंदर। हेलोफाइट्स भाई, हेलोफाइट मतलब वो प्लांट जो वहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे न्यूट्रिशन कम है, न्यूट्रिएंट कम है, उन प्लांट्स को हेलोफाइट्स बोलते हैं। फिर आ गया जी स्टोरेज ऑफ ग्लिसरोल। ग्रीन एंड हेलोफिटिक एल्गा फाउंड इन हाइपरसलाइन वाटर टॉलरेट हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ ग्लिसरोल विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो जी कुछ ग्रीन एल्गी होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर ग्लिसरोल केमिकल सेव करके रखते हैं जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को हैंडल कर लेता है, उसको इक्विलिब्रियम में ले आता है, तो ये एक्सेस सॉल्ट प्लांट को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था, अच्छे से इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। स्टडी हार्ड, स्टे सेफ।